हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अल्टीमेट नीट में आप सभी का स्वागत है। मैं शशि रंजन सर फिजिक्स का फैकल्टी मेंबर हूं और मैं तहे दिल से आप सभी को स्वागत करता हूं। यह मेरा आज का तीसरा लेक्चर है। पहले दो लेक्चर में मैंने 60 क्वेश्चंस देखे थे और ये जो है एनसीईआरटी बुक के लाइन बाय लाइन एमसीक्यू लेकर आया हूं, जो आपको फिजिक्स के कंसेप्ट को क्लियर करेगा और आपके नीट के सवाल बनाने में सॉल्व करेगा। आप में कॉन्फिडेंस आएगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि नीट में एनसीईआरटी बुक से ही क्वेश्चंस आते हैं और उसके लाइन बाय लाइन एमसीक्यू लेकर आया हूं, जो आपको काफ़ी ही हेल्पफुल होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन है, एक कार एक्सिलरेट्स फ्रॉम रेस्ट at a constant rate alpha for some time, after which it decelerates at a constant rate beta and comes to rest. If the total time elapsed is t, then the maximum velocity acquired by the car is ऑप्शन ए बी सी डी है। इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? देखिए यहां एक लिखा हुआ है एनसीईआरटी पेज 47/N70। हर क्वेश्चन पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है नंबर। इसका मतलब यह है कि एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 47 जो पुराना एनसीईआरटी बुक है और जो नई एनसीईआरटी बुक है उसका 17 नंबर पेज में से ये क्वेश्चन तैयार किया गया है। ठीक है, तो मैंने बताया ना आपको कि एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एमसीक्यू लेकर ये अल्टीमेट नीट आया है और जो आपको काफी ही हेल्पफुल करेगा। तो चलिए क्वेश्चन ही हम लोगों ने देखा, इसको क्या करना है। एक कार है जो रेस्ट से एक्सेलरेट हो रहा है कांस्टेंट रेट अल्फा फॉर सम टाइम, उसके बाद ये डिसेलरेट हो रहा है बीटा से और रेस्ट में आ जा रहा है। तो टोटल टाइम जो है वो t है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी बाय द कार क्या होगा? मतलब वेलोसिटी और टाइम से रिलेटेड इसको ऐसे हम बनाते हैं। ठीक है, ये आपका वेलोसिटी हो गया और इधर टाइम का ग्राफ हमने बनाया। तो रेस्ट से चल रहा है मतलब यहाँ जीरो, ये क्या होगा? 0 0। रेस्ट से एक्सेलरेट किया कांस्टेंट रेट, तो ये कांस्टेंट हो गया, सॉरी ये आपका कांस्टेंट हो गया अल्फा से, और फिर ये बीटा से डिसेलरेट कर गया। ठीक है, यहां से यहां गया और फिर यहां से यहां आने में टोटल समय लगा t। तो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगा? तो मैक्सिमम तो ये एक्सेलरेट जब हुआ तो यही मैक्सिमम ये होगा, ये इसका मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो क्या होगा बताइए। मान लो कि यहां से यहां जाने में t1 समय लगा और यहां से यहां आने में इसको t2 सेकंड लगा। तो टोटल टाइम हम लिख सकते हैं t1 प्लस t2, लिख सकते हैं ना? ठीक है, एक्सीलरेशन भी, एक्सीलरेशन क्या होगा?
v मैक्सिमम बाय t1। तो v मैक्सिमम कितना हो गया, अल्फा t1, यही होगा ना, अल्फा t1 होगा। तो t1 इक्वल टू क्या होगा, v मैक्सिमम बाय अल्फा। तो यहां मैंने लिखा v मैक्सिमम बाय अल्फा, और इसी तरह से ये भी होगा v मैक्सिमम बाय अल्फा बीटा। यहां क्या होगा, बीटा। यहां तक समझ में आया आपको। तो क्या होगा, v मैक्सिमम हमने कॉमन ले लिया, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, ये t है, ठीक है। तो v मैक्सिमम बराबर एलसीएम हो गया अल्फा बीटा, और ऊपर हो गया बीटा प्लस अल्फा। तो v मैक्सिमम हमको निकालना है, तो ये अल्फा बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा इंटू टी, ये हुआ। तो मैक्सिमम वेलोसिटी टी समय में क्या होगा, वो होगा अल्फा बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा बाई टी। आंसर इज डी। समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है तो बताइए। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, ये एक्सीलरेट कर रहा है, फिर डी एक्सीलरेट कर रहा है। तो यहाँ से टोटल टाइम टी है, यहाँ से यहाँ तक जाने में t1 लगा, यहाँ t2 लगा। तो हमने t बराबर क्या होता है, वेलोसिटी बाई एक्सीलरेशन होता है ना। तो भाई ये एक्सीलरेशन बराबर क्या होता है, वेलोसिटी बाई टाइम। तो टाइम बराबर क्या हो गया, वेलोसिटी बाई एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन अल्फा वो हो गया हो। तो इसी तरह से v मैक्सिमम बीटा हो गया, v मैक्सिमम कॉमन ले लिए, और इस तरह से आपका ये सॉल्व हुआ। कोई दिक्कत किसी में, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बुलेट इज शॉट vertically downwards with an initial velocity of 100 meter per second from a certain height. Within 0 second, the bullet reaches the ground and instantaneously comes to rest due to the perfectly inelastic collision. The velocity time curve for total time t is equal to 20 second will be, टेक g बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए बी सी डी में इसमें क्या ऑप्शन होगा, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए फिर से, नहीं समझ में आया तो। ए बुलेट है वर्टिकली डाउनवर्ड, इनिशियल वेलोसिटी 100 मीटर से किया गया। देखो जब डाउनवर्ड किया गया, कितने से, 100 मीटर से। यहां एक कंसेप्ट आपको बता देते हैं। ये मान लो कि ये ग्राउंड है, और ग्राउंड के ऊपर कोई भी चीज जाएगी तो वो पॉजिटिव होगा, और ग्राउंड से नीचे कोई भी जाएगी तो नेगेटिव होगा। कहने का मतलब है कि जो ऊपर जाएगा उसको पॉजिटिव में लेंगे, और जो नीचे आएगा ग्राउंड पर उसको नेगेटिव में लेंगे। नीचे वाले को नेगेटिव, ऊपर वाले को पॉजिटिव। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ये आपको सॉल्व करने में काफी मदद करेगी, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक बुलेट है, डाउनवर्ड किया गया इनिशियल वेलोसिटी, तो आपका u जो है डाउनवर्ड नीचे की ओर आ रहा है, तो ये -100 मीटर होगा, 100 मीटर पर सेकेंड होगा, माइनस होगा ना, ठीक है। तो कह रहा है कि 0 सेकेंड के भीतर
bullet reach the ground within 0 second, within 0 second नहीं है, ये है within 10 second. Within 10 second the bullet reach the ground and 10 सेकंड के अंदर बुलेट जो है सो आया ग्राउंड पर और रेस्ट में आ गया परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। तो कह रहा है कि 20 सेकंड में क्या होगा, 20 सेकंड में क्या होगा। तो देखिए आप फॉर्मूला ये जानते होंगे, v बराबर u माइनस या प्लस gt होता है। तो आप जान लीजिए कि ग्रेविटेशनल जो फोर्स होते हैं वो पृथ्वी अपनी ओर खींचती है, तो g जो होगा ऑलवेज नेगेटिव होगा। क्या होगा, g जो होगा वो हम लोग हरदम नेगेटिव लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका u माइनस जी टी। u हो गया माइनस 100 माइनस जी कितना है 10 और टाइम 10, तो ये हो गया 200 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये चलेगा -200 पर सेकेंड मीटर। ठीक है, तो देखिए 10 सेकेंड पर ये गया, क्या गया 10 सेकेंड पर -200, तो ये तो होगा नहीं, ये तो +100 है। ये भी देखिए -100 है, ये भी नहीं होगा। ये भी देखिए नहीं होगा। यहां देखिए 10 सेकेंड में -200 पर गया ना। और u क्या है आपका -100, तो ये आपका u -100 है। तो ऑप्शन ये आपका ए ही करेक्ट होगा। ठीक है, ये एनसीईआरटी का पुराना एनसीईआरटी के पेज नंबर 49 और न्यू एनसीईआरटी के पेज नंबर 19 पेज से ये क्वेश्चन तैयार किया गया है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट चले आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ए बाइक accelerate from rest at a constant rate 5 meter per second square for some times, after which it decelerate at a constant rate 3 meter per second to come to rest. If the total time elapsed is 8 seconds, the maximum velocity acquired by the bike is given by क्या होगा। ठीक है, देखिए जो मैंने पहला क्वेश्चन बनाया था उसी पर ये आधारित है। पहला क्वेश्चन जो बनाए थे आप एक बार ट्राई कीजिए इसको और कोशिश कीजिए। पहला जो क्वेश्चन मैंने बनाया था जिसमें टोटल टाइम मैक्सिमम वेलोसिटी का ये आया था फॉर्मूला, क्या अल्फा बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा इंटू टी, यही आया था ना। इसी पर ये रख देंगे तो आप बन जाएगा 5 इंटू 3, कॉन्स्टेंट 5 मीटर गया, 3 मीटर पर सेकंड से नीचे गया, 5 + 3 और टी टोटल टाइम कितना दिया हुआ है 8, तो कीजिए 15/8/8 कट गया 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए ये बन गया, सॉरी वेलोसिटी है ना 15 मीटर पर सेकंड। सिंपल सा है, अगर इसको लॉजिक से बनाए उसी को फिर से रिपीट करें कर सकते हैं। कैसे बनाएंगे उसको, फिर उसी तरह से ये मैंने लिया, यहाँ ये चला 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से, ये चला
3 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से। ये आपका मैक्सिमम होगा, v मैक्सिमम होगा। ये t का ग्राफ है, v का ग्राफ है। यहाँ लगा t1 समय, यहाँ लगा t2 समय, तो t बराबर हो जाएगा t1 प्लस t2। t1 हो जाएगा आपका v मैक्सिमम बाई 5 और v मैक्सिमम बाई 5 और ये v मैक्सिमम बाई 3 होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, v मैक्सिमम 1/5 प्लस 1/3 आप क्या करेंगे तो v मैक्सिमम इंटू ये 8/15 हो गया। ये टोटल टाइम 8 है, तो v मैक्सिमम बाई 8/15, 8 से 8 कैंसिल हो गया, तो v मैक्सिमम हो गया है आपका 15 मीटर पर सेकेंड। लॉजिक से भी बनाएंगे और उससे भी बनाएंगे, ठीक है। एकदम सेम क्वेश्चन था, वो एक आपको रूल्स दे दिया। जब इस तरह के सवाल हो तो टोटल टाइम बराबर होता है एक्सीलरेशन जो बढ़ रहा है और नीचे जो डिसेलरेट कर रहा है, दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। ये भी मैक्सिमम जो होगा वो टोटल टाइम से ये हो जाएगा। आसान है ना। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ें। ये आइए, ए मेट्रो ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड इन 5 सेकेंड अचीव 8 किलोमीटर पर आवर। 8 किलोमीटर, 8 नहीं है, ये 108 है, 108 किलोमीटर पर आवर है। आफ्टर दैट इट मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी and comes to rest after traveling 45 meters with uniform retardation if total distance traveled is 95 meters. Find total time of traveling. तो देखिए, पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। एक मेट्रो ट्रेन है जो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, मतलब u बराबर 0 एंड 5 सेकेंड में, t दिया हुआ है 5 सेकेंड, अचीव कर रहा है इतना की, तो v है 108 किलोमीटर पर आवर। देखो यहाँ सेकेंड है, तो इसको हम लोग मीटर पर सेकेंड में बदल देते हैं। मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए हम लोग 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो किससे जाएगा, बोलो, काटो इसको, 6 से जाएगा, 18 छक 108, 30 मीटर पर सेकेंड होगा। तो भी मालूम हो गया। कह रहा है कि इससे ये चला, यहां से मान लो मैं कह रहा हूं, यहां से चला यहां तक, यहाँ पर u था 0, t था 5 सेकेंड और यहाँ पर v आया 30 मीटर पर सेकेंड। करे वो आफ्टर दैट, इसके बाद ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, मतलब इसी वेलोसिटी से ये चलेगा ना, और comes to rest after traveling 45 meters with uniform retardation। यहाँ पर धीरे धीरे चला कांस्टेंट स्पीड से, और फिर क्या हुआ कि ये 45 comes to rest after traveling, यहाँ पर ये फिर ये रेस्ट में आ गया, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। तो टोटल डिस्टेंस यहां से लेकर और यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 95 मीटर है। तो कितना टाइम लगा, कितना समय लगा, ये बताना है हमको।
कितना समय लगा? सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? पहले यहां से यहां तक की दूरी निकाल लें। यहां से यहां तक की हम पहले दूरी निकालें। इसको हमने S1 मान लिया, यहां से यहां तक का। तो S1 क्या होगा? S1 बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। U है 0, T है आपका 5, हाफ हो गया, A नहीं पता है, T हो गया 5 का स्क्वायर। यही हुआ ना? तो ये हो गया 25A/2। 25A/2 हो गया। ये दिया हुआ, ये हमने निकाला था, ये नहीं पता, तो हम लोग पहले ए निकाल लें। ए कैसे निकलेगा? V बराबर U प्लस AT। U 0 है, V कितना दिया हुआ है? 30, A इंटू 5, तो A हो गया है आपका 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे 25 इंटू 6/2, ये हो गया 75 मीटर। मतलब यहां से यहां तक की जो दूरी हुई वो हो गया 75 मीटर। ठीक है, समझ लो। कोई दिक्कत है तो बता दो। कोई दिक्कत है तो आप इसको बताइए। ये जो है इसमें क्वेश्चन में ये थोड़ा सा ये यहाँ पर 395 है। क्यों नहीं? 75 यहीं हो गया, 45 यहीं हो गया, तो 95 कहाँ से होगा? 395 है। तो कहने का मतलब ये है, इसको S2 मान लें और इसको S3 मान लें डिस्टेंस को, तो S1 प्लस S2 प्लस S3 ये तीनों मिलाकर 395 है। S1 आपको पता चल गया 75, S2 और S3 आपको हो गया 45 दिया हुआ है, तो 395। अब हमको S2 निकाल लेना है। S2 हमको निकालना है, तो S2 क्या हो जाएगा? S2 हो जाएगा आपका 395 माइनस 115, तो कितना हो जाएगा? 270। 270 मीटर आपके S2 हुए। 270 हुए कि कुछ गलत हो रहा है? 75, 25, 115, 75 और 45 कितना हो गया? 10, 120 हुआ, सॉरी। और ये हो गया 275, ये हो गया 275 मीटर। तो S2 जो हुआ वो 275 आपका आया। ठीक है, और ये उसी वेलोसिटी से चल रहा है 30 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से। तो एक्सीलरेशन क्या होगा? तो समय कितना लगेगी? यहां से यहां जाने में 275 लगा, 275 मीटर लगा, और ये उसी एक्सीलरेशन से चल रहा है इस। तो यहां पर टाइम क्या हो जाएगा? T बराबर हो जाएगा डिस्टेंस बाई क्या होगा? T बराबर क्या होगा बताओ? T बराबर क्या हो जाएगी? डिस्टेंस बाई वेलोसिटी, क्योंकि इसी वेलोसिटी से चल रहा है। तो डिस्टेंस हो गया 275/30। इसको करो, सॉल्व करो। 3 से कितना होगा? 275/30। ये कितना हो जाएगा? काटो।
3 9 27, 9 पॉइंट लगभग 2 होगा, यही सेकंड लगेगा। तो यहां लगा है आपको 5 सेकंड और यहां लगा है आपको 9.2 सेकंड। ठीक है, अब कह रहा है कि यहां से रिटायर्ड हो रहा है, यहां एक्सेलरेशन वो नहीं चलेगा, यहां क्या होगा, रिटायर्ड हो रहा है। तो पहले क्या उसकी रिटार्डेशन है वो पता करें, रिटार्डेशन क्या है पहले वो हम लोग पता करें। ठीक है, तो वेलोसिटी तो यही है। अब यहां पर ये जो वेलोसिटी थी यही इनिशियल हो जाएगा इस पॉइंट के लिए। तो आपका थर्ड फेज में u हो गया है आपका 30 मीटर पर सेकंड, हो जाएगा। और क्या होगा बोलो, और यहां रेस्ट हो गया तो v हो गया है आपका 0 और s हो गया है आपका 45 मीटर। तो ये निकाल लीजिए, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2as, रिटार्डेशन इसलिए माइनस किया, v 0 हो गया तो u स्क्वायर बराबर 2as। तो a बराबर क्या हो गया, u स्क्वायर बाई 2s। u कितना है 30, 30 इंटू 30 बाई 2, s कितना है 45, इसको कीजिए 9 100/6, 900/90 आएगा। सॉरी, ऐसे करो ना सिंपल सा, 30 इंटू 30 और 2 इंटू 45, ये 90 हो गया, ऊपर हो गया 900, 900/90, 10 सेकेंड आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये रिटार्डेशन का रेट हुआ, कितना हुआ, 10 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से। तो इसमें समय कितना लगा, यहां समय लगेगा ना, तो समय निकालिए। s बराबर क्या है, ut माइनस हाफ at स्क्वायर, s हो गया 45, u हो गया 30, t माइनस हाफ। अब a कितना आया 10 और t का स्क्वायर, तो ये हो गया 5। तो आपका इक्वेशन क्या बना, 45 बराबर 30t माइनस 5t स्क्वायर, मतलब 5t स्क्वायर माइनस 30t प्लस 45 बराबर 0। इसको आप फैक्टराइज कर लीजिए, और जब फैक्टराइज करेंगे तो ये क्या आएगा, 5 सबसे कॉमन निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 9 होगा। और बताइए, फैक्टराइज कीजिए तो क्या होगा, टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 3t प्लस 9, कहने का मतलब t माइनस 3 आएगा और फिर t माइनस 3 आएगा, मतलब t का 3 सेकेंड होगा। क्या होगा, t बराबर 3 सेकेंड। तो 3, तो यहां आया है आपका t 3 सेकेंड। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि टोटल टाइम, तो ये जोड़िए, ये कितना है 5 प्लस 9.2 प्लस 3, 8 9 17.2 सेकेंड्स। यही आपका आंसर होगा, डी, ऑप्शन इज डी। थोड़ा लेंदी था लेकिन कंसेप्ट क्लियर समझ लीजिए। सबसे पहले कह रहा है कि यहां एक्सेलरेट किया रेस्ट से 5 सेकंड में, तो यहां वेलोसिटी दिया हुआ है, यहां के बीच की दूरी हम निकाल लिए 75, लास्ट का दूरी दिया हुआ है, टोटल दूरी दिया हुआ है, तो यहाँ के हमने डिस्टेंस निकाल लिया, यहाँ का डिस्टेंस हमने निकाल लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद क्या किया मैंने, ये डिस्टेंस को वेलोसिटी, अब यही हो गया तो यहाँ टाइम लग गया इतना, यहाँ का टाइम पता चल गया।
अब यहाँ पर इसी वेलोसिटी जा रहा था, अब यहाँ से यहाँ तक के लिए ये u होगा, v 0 होगा, तो यहाँ टाइम निकल जाएगा, क्योंकि ये दूरी 45 है, ये कितना है 45 मीटर। तो यहाँ का टाइम निकाल लेंगे, तीनों का टाइम को जोड़ देंगे, ये आ गया। थोड़ा लेंदी है लेकिन इजी है, तो प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मैं बनाया हूँ इसलिए मुझे इतना समय लगा, नहीं तो जब आप बनाएंगे तो ये 2 से 3 मिनट में आपका बन जाना। ठीक है, तो बायो के स्टूडेंट के लिए फिजिक्स इसलिए टफ लगता है, ऐसा मेरा मानना है, अनुमान है, कि उनकी थोड़ी सी मैथमेटिकल पार्ट्स जो हैं मैथमेटिक्स वाले से थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि वो मैथ बनाते हैं, दिन रात मैथ बनाते हैं, तो उनका प्रैक्टिस ज़्यादा होता है, इसलिए उनको फिजिक्स उतना टफ नहीं लगता है। अब आप लोग के लिए नया चीज़ आ जाता है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, तो थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करेंगे तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आसान है, और उसको आप बना लेंगे। चलें आगे बढ़ें। तो देखिए, यही है कि आप एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन एमसीक्यू लेकर ये क्वेश्चन तैयार किया गया है, और आप फील भी कर रहे होंगे कि जो आपको कंसेप्ट को क्लियर कर रहा होगा। और इस दौरान अगर आपने मोशन इन स्ट्रेट लाइन का निट के सवाल अगर आप बनाएंगे तो आपको काफी सहूलियत महसूस होगी और बन भी रहे होंगे। आगे बढ़ें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट accelerate at the rate f through a distance s, then continue at constant speed, for time t, or then decelerate at the rate f by 2 to come to rest if the total distance traveled is 15s, तो देन s बराबर क्या होगा। जो मैंने पिछले सवाल कभी मैंने कराया है उसी पर सेम टू सेम वो ये सवाल है, सेम टू सेम सवाल है। अगर आप बनाएंगे तो उसी पर वो बनेगा। मैं हिंट दे रहा हूं, एक कार है जो रेस्ट से चला, मतलब यहां u 0 हुआ, एक्सेलरेट किया, एक्सेलरेशन दिया f, s डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया x, और इसका एक्सेलरेशन f है। फिर ये कंटिन्यू किया कांस्टेंट स्पीड से, जो भी इसका जो v आएगा वही इसे करेगा टाइम t, फॉर टाइम t टाइम के लिए, माने यहां से यहां तक t टाइम तक वो चला। और फिर डिसेलरेट किया ये f/2 से, तो देखो यहां जो v होगा वही यहां भी v होगा, जब यहां u हो गया v के बराबर, और यहां पर इसका फाइनल वेलोसिटी रेस्ट में आ गया 0 हो गया। टोटल डिस्टेंस है यहां से यहां तक का 15s, तो s बराबर क्या होगा। मिल रहा है ना क्वेश्चन कि नहीं मिल रहा है, बोलो। क्या होगा बोलो, बनाइए, बनेगा। चलो यहां का यहां तक का हमने टाइम मान लिया t1, तो क्या होगा s बराबर ut प्लस हाफ ft स्क्वायर, f है यहां पर, u 0 हो गया, ये हाफ ft स्क्वायर, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस आया वो आपका आया हाफ ft स्क्वायर।
अब यहाँ का निकालिए, यहाँ निकालिए। कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो क्या होगा बोलो? v का वैल्यू क्या होगा? एक्सेलरेशन f है, एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है? v बाई टी। तो v बराबर क्या हो गया? t1 माने हैं हम, तो f t1, यही इसका वैल्यू हुआ। क्या हुआ? f t1। यहाँ भी u जो होगा वो होगा f t1, इसी कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। तो यहाँ जो जब कांस्टेंट स्पीड से चलेगा तो जो एक्सेलरेशन यहाँ होगा वही एक्सेलरेशन होगा यहाँ पे, ठीक है? वही f होगा, एक्सेलरेशन होगा ना। तो डिस्टेंस क्या होगा? ये इसकी दूरी को हम लोग मान लें s2, तो s2 बराबर क्या होगा? v इंटू टी। तो वेलोसिटी कितना आया है? f t1, और यहां से यहां तक की दूरी को हमने मान लिया t2। नहीं, कंटिन्यूअस स्पीड फॉर टाइम t है, क्या है? t है। यहाँ का टाइम क्या है? t है, तो f इंटू ये t है, तो ये आपका हो गया यहाँ का s2 का ये डिस्टेंस हो गया, t दिया हुआ। अब आइए इसका निकालें। डिसेलरेट कर रहा है f/2 के रेट से और रेस्ट में आ रहा है, f/2 के रेस्ट में और ये आ रहा है। तो क्या है फॉर्मूला? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as, है ना। यहाँ की दूरी को भी हम मान लें s, मान लो कि s क्या मान लें हम? 3, s3 मान लें। v 0 हो गया, अब डिसलेट करा तो एक्सेलरेशन क्या होगा? माइनस होगा, तो माइनस u कितना हो जाएगा? ft, u यही हो जाएगा ना, ft 1 का स्क्वायर बराबर -2a। ये कितना दिया हुआ? f/2 इंटू s3, माइनस से माइनस खत्म हो गया, s3 बराबर क्या हो गया बोलो? f3 बराबर क्या हो गया? ये 2 से 2 खत्म होगा, s3 बराबर क्या हो गया? f से एक f खत्म होगा, ये बचा ft1 का स्क्वायर। ये आपकी दूरी हुई ft1 का स्क्वायर, ठीक है? ft1 का स्क्वायर और हाफ ft, यहाँ t1 माना था ना, यहाँ हमने t1 माना था, तो यहाँ ये t1 होगा ना, तो हाफ, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा? मान लो कि s1 प्लस s2 प्लस s3 बराबर कितना दिया हुआ? टोटल डिस्टेंस है आपका 15 है, 15s है, तो s1 हो गया है आपका, ये s दिया हुआ है, ये s हो गया, ठीक है? s2 मैंने निकाला था ft1t, और s3 हो जाएगा, देखो हाफ ft1 का स्क्वायर का आया s, तो ft स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2s हो जाएगा,
2s बराबर 15s, तो ft1t बराबर हो जाएगा 2 1 3, ये 12s हो गया। 12s हो गया, तो कह रहा है 12s आपका हो गया। अब है कि आपका T1 पहला इक्वेशन क्या आया था? पहला इक्वेशन ये आया था आपका, ये आया था आपका, और ये इक्वेशन है। इसको दोनों में डिवाइड कीजिए, मतलब 12s बराबर ft1t डिवाइडेड बाई s बाई हाफ ft1 का स्क्वायर। s से s खत्म हो गया, f से f खत्म हो गया, ये 2 ऊपर जाएगा, 2, ये t1 से एक t खत्म हो गया, तो हो गया आपका 2t बाई t1, इधर हो गया 12, ये 6 हो गया। कितना हो गया? 6, मतलब t बराबर हो गया 6t1। t बराबर क्या हो गया? 6, t बराबर हो गया 6t1। अब इसको फर्स्ट में बैठा दीजिए। s बराबर क्या था? हाफ f t1 का स्क्वायर, तो हाफ f, यहां से t1 क्या हो जाएगा? t बाई 6 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया हाफ f t स्क्वायर बाई 36, मतलब f t स्क्वायर बाई 72, ये मीटर हुआ। आंसर इज डी। लास्ट जो क्वेश्चन थे उसी पर ये आधारित है ना? तो अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे, s बराबर एफ टी स्क्वायर बाई 72, एफ टी स्क्वायर बाई 72 रखेंगे याद। समझ में आया? क्लियर? लेंदी है लेकिन भारी नहीं है। ऐसे एक दो क्वेश्चन रहते हैं नीट में, जिसको मेरे अनुसार इसको लास्ट में ट्राई करना चाहिए, क्योंकि समय की बहुत ही महत्व होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पार्टिकल starting with certain initial velocity and uniform acceleration cover a distance of 12 meter in first 3 seconds and a distance of 30 meter in next 3 seconds, the initial velocity of the particle is क्या होगा? पहला सब शुरू से देखिए, एक एक चीज को ध्यान दीजिए बस। बॉडी स्टार्ट कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी से और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर, कितना? फर्स्ट 3 सेकंड में। तो आप फॉर्मूला जानते हैं, एस बराबर क्या होता है? यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो 12 ये हो गया, इनिशियल वेलोसिटी मैंने ये मान लिया, ये 3 सेकंड है, ये हाफ है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ये भी मान लिए, और टी है आपका 3 सेकंड, तो ये 3 का स्क्वायर हो गया, तो ये क्या हो गया? 3u प्लस 9a बाई 2, ये 12 हो गया। 3 को अगर कॉमन निकाल दें तो ये 4 हो गया, ये u हो गया, ये 3a बाई 2 हो गया, मतलब 8 बाई 2u प्लस 3a। एक इक्वेशन मेरा ये आया, ठीक है। अब कह रहा है कि डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर इन नेक्स्ट 3 सेकेंड, अगले 3 सेकेंड में कितना गया? 30 मीटर गया।
पहले 30 सेकंड में कितना गया था, 12 मीटर। तो इनिशियल वेलोसिटी अब हम शुरू से ही मान लें, सपोज करो आप पहले इसको डायग्राम बनाते हैं। ये इनिशियल वेलोसिटी है, यहां से यहां तक ये 12 मीटर गया, कितने सेकंड में, 3 सेकंड में। फिर कह रहा है कि ये जो गया 30 सेकंड, 30 मीटर गया, नेक्स्ट 3 सेकंड में। तो कह रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी बताइए। ठीक है, तो आप दूसरे केस में हम कहते हैं कि यहीं से हमने यहां गया 42 मीटर, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एस हो गया 42, यू टी हो जाएगा अब 6, और इधर हो गया हाफ ए, टी हो गया 6 का स्क्वायर, तो 6u प्लस 36 में डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया 18, ए बराबर 42। तो ये आया और ये आया आपका। ठीक है, अब इससे हमको u निकाल लेना है। क्या लेना है, u निकाल लीजिए। एक इक्वेशन ये आया आपका, और एक इक्वेशन आपका आया 8 बराबर 2u प्लस 3a। ये फर्स्ट इक्वेशन, इसको हम 6 के गुना कर दें तो क्या आएगा, ये 42 बराबर 6u प्लस 18a हो गया, और 6 से करेंगे तो ये 48 हो गया, और ये 12u हो गया, और ये 18a हो गया। इसको हम लोग माइनस कर दें, ये खत्म हो गया, -6u बराबर -16, 6 होगा ना, ये हो जाएगा -6, माइनस माइनस खत्म, u बराबर हो गया 1 मीटर पर सेकेंड। आंसर इज डी। कंसेप्ट क्वेश्चन को पढ़िए आराम से, फिर उससे डायग्राम बनाइए और फिर सॉल्व कीजिएगा, तो कोई परेशानी, आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्लियर, आगे बढ़ें, चलिए 68 क्वेश्चन। A body is thrown vertically upwards. If air resistance is to be taken into account, then the time during which the body rises is, body is rises, क्या होगा, बोलो, बॉडी क्या होगा, जब हम ऊपर फेंकेंगे और मान लीजिए एक एक्सीलरेशन से मैंने फेंका और यहां जी भी लग रहा है, तो क्या हो जाएगा, बोलो, जी नीचे की ओर लगता है, एक्सीलरेशन ऊपर फेंकेंगे तो क्या होगा। दूसरा केस ये है, नीचे आया और जी भी नीचे आया, बोलिए क्या होगा, यहां लगाइए, v बराबर क्या होगा, u प्लस जी टी, एक्सीलरेशन, तो क्या होगा बताओ,
या जाने पर कहीं जाकर ये भी 0 होगा, और एक्सेलरेशन हरदम माइनस में लेते हैं, तो u बराबर जी टी बराबर क्या हो जाएगा, u बाई जी। अब एक्सेलरेशन क्या हमने मानेंगे, a प्लस जी। तो ऊपर जाने में हमको ये लगागा, ऊपर जाने में ये लगा, नीचे आने में क्या लगेगा, नीचे आने में क्या होगा, बोलो। नीचे आने में T2 जो होगा वो u माइनस ए माइनस जी होगा, a माइनस जी होगा। ठीक है, तो देखो यहां पर एक्सीलरेशन ज्यादा है, तो एक्सीलरेशन जब ज्यादा होगा तो t क्या होगा, कम होगा, लेस होगा। यहां एक्सीलरेशन कम है तो टू क्या होगा, मोर होगा। मतलब T1 जो है ग्रेटर देन T2, मतलब लेस लगेगा, सॉरी, ये जो है T2 क्या होगा, मोर होगा। मतलब T2 जो है लेस देन ग्रेटर देन T1, मतलब T1 को समय कम लगेगा गिरने वक्त के समय से। तो ऑप्शन इज लेस देन द टाइम ऑफ फॉल, लेस देन टाइम ऑफ फॉल, लेस देन टाइम ऑफ फॉल। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। 69, a body is thrown upward, a body is thrown upward and reaches half of its maximum velocity. At that position, velocity at that position क्या होगा? A body is thrown upward, a body को ऊपर फेंका गया, इसके जी काम कर रहा है, जी हरदम कांस्टेंट होता है हर पॉइंट पर। जब ये आधा पहुंचा है तो इस पोजीशन पर एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट, क्योंकि जी की वैल्यू हर पॉइंट पर कांस्टेंट होती है, जी कभी चेंज नहीं होता कहीं किसी भी पॉइंट पर, तो एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। एक्सेलरेशन मिनिमम थोड़ी होगा, यहाँ पे मिनिमम कैसे होगा, यहाँ तो जी है, वेलोसिटी मैक्सिमम कैसे हो जाएगा, वेलोसिटी चूंकि एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, v बाई टी, तो वेलोसिटी बराबर क्या होता है, ए टी, तो मैक्सिमम थोड़ी हो जाएगा, ये कांस्टेंट है, वेलोसिटी जीरो होगा नहीं क्योंकि हाफ ही दूरी चला गया। अगर ऊपर तक जाता है, यहाँ पर मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचता है, तब इसकी वेलोसिटी जीरो होती, तो एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। क्लियर? क्योंकि जी की वैल्यू ग्रेविटेशनल जो एक्सीलरेशन है, ग्रेविटी, वो कांस्टेंट होता है। चलिए नेक्स्ट, वेलोसिटी टाइम कर्व फॉर ए बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड इज, वेलोसिटी टाइम कर्व फॉर ए बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड क्या होगा, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, ऊपर मैंने फेंका टाइम के अनुसार, ये क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन।
वेलोसिटी टाइम कर्व फॉर ए बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड इज स्ट्रेट लाइन होगा ये स्ट्रेट लाइन। वेलोसिटी बढ़ेगी टाइम के साथ स्ट्रेट लाइन आएगा। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, an object accelerated downward under the influence of force of gravity, the motion of object is said to be। देखिए आप ऐसे सोचते हैं कोई भी चीज नीचे गिरती है, पेड़ से फल गिरता है या इंसान ऊपर से गिरता है, कोई भी चीज करती है, तो उस पर कोई दूसरा कोई काम नहीं करता है, सिर्फ जी ही काम करता है। एक्सेलरेशन, ठीक है, उसका अपना एक्सेलरेशन वहां पर काम नहीं करता। तो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट डाउनवर्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, मोशन जो ऑब्जेक्ट का होता है वो फ्री फॉल हो जाता है। ओनली जी इज काम, केवल जी काम करेगा, जी सब जगह बराबर होगा, उसका अपना कोई एक्सेलरेशन वहां काम नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो फ्री फॉल होगा। समझ में आया? कोई भी बॉडी ऊपर से नीचे गिरेगी तो उसका अपना एक्सेलरेशन वहां पर कोई काम नहीं करता, केवल जी ही काम है। तो जी कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है तो फ्री फॉल महसूस करेगा। कि इंसान का जो है अपना कोई मास होता नहीं है, मासलेस हो जाता है, जी ही उसका फ्री फॉल होगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ें, चलिए। फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन वैक्यूम इन केस ऑफ मोशन विथ, अभी मैंने बताया, क्या बताया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फ्री फॉल में ओनली जी काम करेगा, और जी क्या है, इसका एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन क्या है, होगा कांस्टेंट होगा। ग्रेविटी ये क्या होगा आपका, कांस्टेंट होगा। तो ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉल thrown vertically upward after reaching a maximum height h returns to the starting point after a time of 10 seconds in displacement। देखो यहां से चला, मैक्सिमम हाइट पर पहुंचा, ठीक, वर्टिकली अपवर्ड, h पर यहां वर्टिकली पहुंचा, फिर वो रिटर्न से स्टार्टिंग पॉइंट पर आ गया 10 सेकंड के बाद। तो डिस्प्लेसमेंट जहां से चला, डिस्प्लेसमेंट मैंने बता चुका हूं, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट यही है आपका और फाइनल पॉइंट भी यही है, तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच, 0। जहां चला था वहीं पर आ गया, तो आंसर इज डी। अगर ये मानता है कि नहीं एच गया और एच आएगा भी, और ये पूछता है कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तब हम कहते हैं कि एच भी ऊपर गया और एच नीचे आया तो 2h होता। डिस्टेंस पूछता तो 2h होता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पूछा है इसलिए ये 0 होगा। ठीक है, (74) A ball is released from a height of h, से बॉल को छोड़ा गया, t1 and t2 be the time required to complete first half and second half of the distance traveling. Then choose the correct relation between t1 and t2। t1 and t2 क्या होगा बताइए, क्वेश्चन पढ़िए फिर से।
और इसको सॉल्व कीजिए। 74। A ball is released from a height h. T1 and T2 be the time required to complete first half and second half of the distance respectively. Then choose the correct relation between, क्या होगा, बोलिए क्या होगा। कोशिश कीजिए, बनाइए, इसको ट्राई कीजिए। ट्राई कीजिए इसको। बनाए, क्वेश्चन समझिए पहले। ये धरातल है, यहाँ पर यहाँ से एक बॉल को मैंने नीचे की ओर फेंका, आधा दूरी गया, ये टोटल हाइट है h, तो ये गया h/2 और ये गया h/2। यहाँ जाने में t1 समय लगा, यहाँ जाने पर t2 लगा। ठीक है, तो चूज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द, क्या होगा, बोलिए। तो फर्स्ट हाफ में s बराबर क्या होगा, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। ठीक है, तो s क्या है, h/2 हाफ g t1 का स्क्वायर। एक ये इक्वेशन आया। अब यहीं से नीचे का भी मान लें तो क्या हो जाएगा, h बराबर हाफ g t1 प्लस t2 का स्क्वायर। ये होगा, बोलो। और इसी से आपका t1/t2 निकल जाएगा। इसको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कीजिए इसको, 1 को 2 से डिवाइड करिए, तो h/2 डिवाइडेड बाई h बराबर हाफ g t1 स्क्वायर बाई हाफ g t1 प्लस t2 का स्क्वायर। हाफ जी से हाफ खत्म हो गया, a से s खत्म हो गया, 1/2 बराबर t1 स्क्वायर बाई t1 प्लस t2 का स्क्वायर। ये आया आपका। अब आपको कह रहा है क्या, t और t1 के बीच का रेशियो आपको निकालना है, तो निकाल लीजिए इसको। क्या हो जाएगा, दोनों तरफ से हमने रूट किया, तो क्या हो जाएगा, ये 1/√2 बराबर t1 प्लस t2। इसको उलट दें तो ये हो गया। इसको हमने ऐसे किया, 1 प्लस t2/t1√2, 1 को इधर लगाया, t2 बाई, तेज नहीं ना हो रहा, तो हमको t2 बराबर क्या हो गया, √2 - 1 t1। दिस इज आंसर इज डी। आंसर इज डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ आया। ऐसे ही ट्रिकी होते हैं, जो नीट में सवाल आते हैं वो ट्रिकी होते हैं। आईआईटी एडवांस की तरह टफ नहीं होते हैं। क्यों, क्योंकि आईआईटी एडवांस जो होता है ना, वो 3 घंटा में 30 क्वेश्चन रहते हैं, 30 क्वेश्चन बनाने होते हैं 3 आवर्स में, और आपको 180 क्वेश्चन बनाने हैं 3 घंटा में। तो बहुत हार्ड थोड़ी देगा, ट्रिकी देगा।
कंसेप्ट बेस देगा, रिपीट नहीं करते हैं क्वेश्चन, ये जान लीजिए, बहुत रेयर में। तो अगर कंसेप्ट क्लियर है और एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन आप पढ़ा है और उसी पर ये एमसीक्यू तैयार किया गया है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपको काफी मदद भी करेगा, और कर भी रहा होगा, बना रहे होंगे तो फील भी कर रहे होंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। चलिए आगे बढ़े। 75 इक्वेशन रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ बिलो एच। देखो ये टी का डायग्राम है, ये टी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का, वाई मीटर में है और सेकंड में है, ठीक है। तो बोलो क्या होगा। देखिए x बराबर क्या होता है, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, s मतलब y, यहां u क्या है 0, और ये g नीचे आ रहा है, माइनस जी टी स्क्वायर हो गया, दिस इज द आंसर, डी ऑप्शन इज करेक्ट। समझ आया, कोई भारी हो नहीं है, ये बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़िए। ए बॉडी is projected vertically upwards if T1 and T2 be the time at which it is a height h above the projection while ascending and descending respectively, then क्या होगा, बोलिए क्या होगा। ए बॉडी को प्रोजेक्टेड किया गया वर्टिकली अपवर्ड, T1 and T2 times at which it is a height h पर। चलो s बराबर क्या है फॉर्मूला, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये h है, u क्या होगा बोलो 0 होगा, माइनस हाफ जी टी 1 का स्क्वायर, u नहीं, u 0 कैसे होगा, u टी 1 होगा। दूसरे केस में क्या होगा, h बराबर u टी 2 माइनस हाफ जी टी 2 का स्क्वायर, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन, इसी से मैं ये क्या है, ये इसके बराबर होगा, तो यू टी 1 माइनस हाफ जी टी 1 स्क्वायर बराबर हो गया यू टी 2 माइनस हाफ जी टी 2 का स्क्वायर। इसको इधर किए तो u कॉमन हो गया, t1 माइनस t2 हो गया, इसको उधर ले गए तो हाफ g कॉमन हो जाएगा और t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर हो गया ना। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, हाफ जी t1 प्लस t2 और t1 माइनस t2, ये इससे खत्म हो गया, तो क्या हो गया, u बराबर हाफ जी t1 प्लस t2, मतलब t1 प्लस t2 बराबर 2u बाई जी, t1 प्लस t2 बराबर ये आपका हुआ, होगा। बोलो।
आप बताओ इसके आगे क्या करेंगे? इसके आगे आसान है, कोशिश कीजिए, दिमाग लगाइए। दिमाग लग रहा है आपका? क्या करना पड़ेगा इसको? बोलो। किसी एक में बैठा दो ना, यहां से कोई भी निकाल लो, कोई भी निकाल लो। T1 बराबर क्या हो जाएगा? 2u/g माइनस T2। इसको बैठा दो किसी एक में, मान लो फर्स्ट में बैठा दो। h बराबर क्या होगा? u, T1 क्या है? 2u/g माइनस T2, यही हुआ ना? माइनस हाफ जी T1 स्क्वायर। T1 का स्क्वायर हो गया। बोलो। बोलिए। क्या होगा? चलो ऐसे थोड़ा लेंदी हो जाएगा, कोई और तरीका सोचो। क्या होगा बताओ? इसी दो इक्वेशन से हमको सॉल्व करना है, इसी दो इक्वेशन से ये सॉल्व करना है। बोलो, सॉल्व करोगे ना? करो। सॉल्व करो, इससे क्या होगा? u बराबर आपको आया ये, इसको भी हटा दो, कंफ्यूज करेगा। इसको भी हमने हटा दिया, इसको भी हटा दो। इसी का u का वैल्यू यहां बैठा दो, बन जाएगा। h बराबर क्या होगा? u का क्या वैल्यू है? g/2 T1 प्लस T2 माइनस हाफ g T1 स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? g T1/2 प्लस g T2/2 माइनस हाफ g T1 का स्क्वायर होगा। बोलो।
बोलो फिर क्या होगा? ये तो मैंने u का वैल्यू बैठाया ना, यहाँ तो टी भी तो है, ये तो गलती हो रहा था, ये टी स्क्वायर हो गया, यहाँ क्या हो गया, टी1 हो गया। इसमें से माइनस करेंगे तो क्या होगा, जी टी वन का स्क्वायर बाई 2 माइनस जी टी1 टी2 बाई 2। नहीं सॉरी, ये जो है ये इससे कट गया, क्या बचा, जी टी2 टी1 बाई 2, जी2 टी2 1 बाई 2। आंसर इज ए। आया? कुछ नहीं करना है, इसको इससे ये करना है, ये दोनों बराबर है, इससे ये u आएगा, u को क्या करेंगे, किसी एक में बैठा दो, आंसर आ जाएगा। बैठा दो, देख लो, मैंने बैठा दिया। देखो u की जगह पर क्या लिखा, g बाई 2 टी1 प्लस टी, ये टी1 है, और ये आपका हाफ जी टी टी1 स्क्वायर, इससे गुना करेंगे, ये इससे कैंसिल हो गया, ये आया, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम ए टावर ऑफ हाइट, देखो ये तो हो नहीं सकता है, आपका मिसप्रिंट है, क्या है, फ्रॉम ए टावर है हाइट 400 मीटर, 400 मीटर, ए पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ ए स्पीड ऑफ, यानी 400 मीटर के टावर के हाइट से हमने, ये 400 मीटर है, एक पार्टिकल को ऊपर फेंका गया विथ स्पीड ऑफ, यहां इसकी स्पीड है u बराबर 10 मीटर पर सेकेंड, टाइम टेकन बाय इफ टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट इज t, देन द टाइम, यहां तक पहुंचने में उसको t समय लगा, फेंका ऊपर, देन द टाइम पार्टिकल तो हिट द ग्राउंड, यहां से ग्राउंड पर आएगा तो उसको कितना समय लगेगा, उसको क्या समय लगेगा, बताइए, उसको कितना समय लगेगा, बताइए। बोलो, चलो, s बराबर है यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यहां इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, -400, ठीक है। देखो ये चीज जान लो, जो इक्वेशन है ये सब, v बराबर v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, या s बराबर u2, इसमें s जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं माना जाता, ये क्या है, s डिस्प्लेसमेंट है, नोट टू बी पॉइंटेड, इस पॉइंट को नोट किया जाए, ठीक है। यहां वेलोसिटी क्या है, 10, t है हाफ, g हो गया 10 स्क्वायर, -400, 10t माइनस 5t स्क्वायर, मतलब t स्क्वायर माइनस 2t 80, ठीक है। तो क्या होगा, टी स्क्वायर माइनस
10t माइनस 8 प्लस 8t माइनस 80 बराबर 0। t माइनस 10 8 t माइनस 10 माने t प्लस 8 और t माइनस 10 मतलब t का वैल्यू हो गया -8 सेकेंड या 10 सेकेंड। तो ये तो होगा नहीं, 10 सेकेंड होगा, 10t होगा। क्या होगा? 10t 10t। ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर हुआ? A rocket is fired upward from the Earth's surface, such that it creates an acceleration of 9.6 meter per second square. If after 5 seconds its engine is switched off, the maximum height of rocket from Earth's surface will be कितना होगा? कह रहा है कि रॉकेट है उसको फायर किया गया ऑपवर्ड। क्वेश्चन को समझिए, अर्थ के सरफेस से, तो उसका एक्सेलरेशन था इतना। 5 सेकंड के बाद इंजन को स्विच ऑफ कर दिया गया, तो मैक्सिमम हाइट ऑफ द रॉकेट अर्थ के सरफेस से कितना होगा? तो जब रॉकेट को क्या इंजन को स्विच ऑफ किया गया तो उस समय उसकी वेलोसिटी क्या थी? वेलोसिटी ऑफ रॉकेट व्हेन इंजन इज स्विच्ड ऑफ किया गया, तब उसकी स्पीड क्या थी? बोलो क्या होगी? ये जो है क्वेश्चन में कुछ ये 19.6 है, तो वेलोसिटी बराबर क्या होता है? एक्सीलरेशन क्या दिया है? एक्सीलरेशन बराबर होता है वेलोसिटी बाई टाइम। तो वेलोसिटी बराबर क्या हो गया? एक्सीलरेशन इनटू टाइम। एक्सीलरेशन है आपका 19.6 और टाइम है 5, कितना हो गया? 3। ये वेलोसिटी होगा 95.98 मीटर पर सेकंड होगा। जब इंजन को स्विच ऑफ किया गया तो उस समय इसकी वेलोसिटी ये थी। अब कह रहा है कि वो अर्थ से वो चला, मैक्सिमम हाइट पर क्या होगा बताओ? मैक्सिमम हाइट पर क्या होगा? क्वेश्चन को पहले समझिए। यहां से ये है H1 दूरी पर गया, यहां से स्विच ऑफ किया गया, ये H2 तक गया, यहाँ भी 0 होगा, यहाँ वेलोसिटी मैंने निकाल दिया 98 मीटर पर सेकेंड। तो ये टोटल हमको H बताइए कितना ये मैक्सिमम हुआ। तो H बराबर क्या होगा? H1 प्लस H2 होगा ना। अब H1 निकाल लीजिए। H1 क्या हो जाएगा? S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। H1 हो गया, U क्या होगा? 0।
हाफ, जी हो गया 10, 5 सेकेंड, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ। ये दिया है ना, हाँ ये दिया हुआ, ये दिया हुआ। ये कितना दिया है 90.6, ये आपका होगा H1। H2 निकालिए, H2 क्या होगा, H2 क्या होगा बोलिए। V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS, जब वो मैक्सिमम पॉइंट पे जाएगा तो V 0 हो जाएगा, तो माइनस U स्क्वायर बराबर -2AS होगा। ये खत्म हो जाएगा, जो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, G तो हरदम नेगेटिव होगा ना, G क्या होगा, अब ऊपर जाएगा तो एक्सेशन क्या होगा, यही होगा। और ये हो गया S की जगह पर H2 लिखेंगे, तो H2 बराबर हो गया U स्क्वायर बाई 2A, H2 बराबर हो गया U स्क्वायर बाई 2A, यही हुआ ना। तो बैठा दीजिए, H1 कितना आया, हाफ 90.6 इंटू 5 का स्क्वायर, और H2 आया आपका U स्क्वायर, U यहाँ के लिए यही U होगा, तो 98 इंटू 98 बाई 2 इंटू 90.6, 90. सॉरी ये 9.8, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपके आंसर आएंगे आपके 735, क्या आंसर आएंगे 735। कुछ नहीं करना, समझ में आया कि नहीं, यहां से यहां गए, यहाँ की वेलोसिटी निकालनी है, इसके लिए ये u होगा, मैंने फॉर्मूला लगाया s बराबर ut प्लस ये दिया हुआ एक्सीलरेशन, तो h हमको यहाँ से मालूम हो जाएगा इससे, और इससे इक्वेशन से हमको h2 पता चल जाएगा, दोनों को यहाँ बैठा देंगे, टोटल मैक्सिमम हाइट हमको पता चल जाएगा। ठीक है, कोई नया कंसेप्ट नहीं है, कंसेप्ट वही है, ट्रिकी है और कैलकुलेशन है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, ए मैन थ्रो balls with same speed vertically upward one after the other at an interval of 2 seconds. What should be the speed of the throw so that more than 2 balls are in air at any time? Air in any time. सोचो, a man throw ball with same speed vertically upward, one after the other at an interval of 2 seconds. What should be the speed of throw so that more than 2 balls are in, क्या होगा बोलो, सोचो, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाइए।
ए मैन थ्रो बॉल्स विथ सेम स्पीड वर्टिकली, बॉल फेंक रहा है, एक बॉल नहीं, बॉल्स वर्टिकली अपवर्ड, वन आफ्टर द अदर एट इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड. What should be the speed of throw so that, क्या स्पीड होना चाहिए थ्रो का जिससे कि मोर देन 2 बॉल्स आर इन एयर, 2 बॉल हवा में ही हरदम रहें. चलो एस बराबर हो गया यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यू जीरो हो गया, हाफ 9.8 इंटू 2 का स्क्वायर, इसको करेंगे तो 19.6 मीटर हो गया. 90 में जब यहां पर जाएगा 2 सेकेंड में वो इतना दूर जाता है, तब तक हम फिर एक फेंकते हैं. तो सोचो जब एक फेंकेंगे तो इसका टाइम इससे ज़्यादा जब रहेगा लगेगा, ये डिस्टेंस ज़्यादा होगा, तभी तो 2 बॉल एयर में रहेगी. 19.6 मीटर तक गया तब हमने दूसरा बॉल फेंका, तो एक बॉल तो ये यहाँ पर है 90.6, दूसरा मैंने फेंकने जा रहा हूँ, तो 2 बॉल एयर में कब रहेगा, जब ये मोर देन 90.2 रहेगा, तो मोर देन 90.6 मीटर. ठीक है. अब चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन. ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाई राइज प्लेटफॉर्म एट टी बराबर 0, स्टार्टिंग फ्रॉम rest. After 6 seconds, another ball is thrown downward from the same platform with speed v. The two ball meets at 18 seconds. What is the value? तो पहले है कि डिस्टेंस, पहला बॉल जो गया 6 सेकंड में कितना गया, पहला जो बॉल गया वो, देखो क्वेश्चन पर समझने की कोशिश करो. ये बॉल है, यहां से मैंने थ्रो किया, यहां पर टी 0 है, रेस्ट में है, मतलब यू 0 है. 6 सेकंड के बाद जब ये आया नीचे 6 सेकंड, तब फिर मैंने दूसरा बॉल फेंका, जो दूसरा बॉल मैंने फेंका वो भी स्पीड से फेंका, तो 18 सेकंड में दोनों मिल जाते हैं. क्या मिल जाते हैं? 18 सेकंड के बाद ये मिल जाते हैं, ये भी बॉल पहुंचा और ये भी पहुंच जाता है. ठीक है. तो कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v का क्या वैल्यू होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v. तो देखिए पहला को यहां से यहां आने में कितना समय लगा, 18 सेकंड लगा. 18 सेकंड लगा पहले बॉल को आने में. तो क्या होगा, कितना दूरी तय किया, यूटी प्लस हाफ जीटी स्क्वायर, 0 हो गया, हाफ ये 9.8 इंटू 18 का स्क्वायर. इसको सॉल्व कीजिए, इसको
सॉल्व कीजिए। 9.8 मत मानिए, जी को कह रहा है कि 10 मानिए। सो जी को क्या कह रहा है, 10 मानिए। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 10 इंटू 18 इंटू 18, ये 2 से कट गया 9, 18 9 9 8 72 के 2, 162 इतना मीटर। ये जो दूरी होगी वो 1620 होगा। अब इसको आने में 12 ही मिनट लग रहा है, क्योंकि 6 सेकंड के बाद ये शुरू किया था, 6 सेकंड के बाद ये शुरू किया था। लेकिन इसकी इनिशियल वेलोसिटी ये u नहीं है, ये 0 नहीं है, v है। इसका निकाल लीजिए, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। अब ये तो लगेगा 1620, ये v हो गया, और ये 12 मिनट हो गया, ये हाफ इंटू 10 इंटू 12 का स्क्वायर, तो v आ जाएगा आपको। ये 12v हो गया, और ये 12×4400, इसको ऐसा कीजिए, 12 इंटू 12, 2 छक 12, 12 छक 72, 720 हो गया। तो 12v बराबर 1620 माइनस 720 कितना हो गया, 0 0 9। तो v बराबर हो गया 900/12, 12 से काटे तो कितना हुआ, 12 7 84, 6 12 25 60, 75 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन कुछ नहीं है, ट्रिकी है। क्वेश्चन ये कह रहा था, इसमें समझ में आया कि नहीं, फिर से एक बार समझा देते हैं। यहां से एक बॉल फेंका गया, 6 जब ये बॉल आया यहाँ पे, इस 6 सेकंड में आया, 18 सेकंड के बाद ये दोनों बॉल मिल जा रहे हैं। तो ये तो 18 सेकंड में ट्रेवल किया, u 0 है, टाइम 0 है, तो मैंने निकाल लिया कि इसकी दूरी कितनी होगी। यहां 0 है, मतलब ये 0 नहीं हटी, ये आया 1620। अब ये 1620 ट्रेवल किया 12 सेकंड में, और u दिया हुआ है आपका v, तो v निकल जाएगा। 75 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चलेगा, तो 12वें सेकंड में सेकंड बॉल फर्स्ट बॉल को पकड़ लेगा। तो इस तरह से आज हम लोगों ने क्वेश्चन लगभग 19-20 किए, 80 तक पहुंच गए, जो आपके नीट में काफी ही हेल्प करेंगे, आपके कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। और एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एमसीक्यू लेकर आया हूं, और जो आपको फिजिक्स को इजी बनाएगा, कंसेप्ट को क्लियर करेगा, नीट के सवाल को बनाने में आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। किसी को कोई डाउट? थैंक यू।